जय हिंद दोस्तों। मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल पावर टिप आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, सीन नंबर 8 जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसका फुल नोटिफिकेशन जैसे आपको पता ही जारी हो चुका है। तो कितने पदों पर भर्ती आई है और क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, जिस पर इतना मंथन चल रहा था इतने दिनों से कि क्या ITI को हटाया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है, तो डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। CE नंबर 8 2024। तो CE नंबर 28 की वैकेंसी है ये, इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, तो अब इसमें क्या आगे रहने वाला है, पूरी डिटेल वीडियो इसका नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इंडक्टिव नोटिफिकेशन की, तो नोटिस इसका जारी हो चुका है 28/12 को। वैसे इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो 22/1 को इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट जारी हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो 23 तारीख यानी कि आज की डेट में फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। डेट ऑफ क्लोजिंग डेट की बात करूं तो 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, तो ये इसकी लास्ट डेट है। पेमेंट वगैरह की बात करें तो वो इसकी रहेगी 24 फरवरी। आगे अब इसमें हम देख लेते हैं जो रहने वाला आगे ख़ास बातें इसकी कि क्या क्या इसकी फ़ीस वगैरह रहने वाली है और क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो है उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर पे स्केल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सबसे पहले पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर 18,000 है। मेडिकल स्टैंडर्ड A का रहने वाला है। 18 से 30 ईयर के बच्चे इसको भर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो इस बार कमी आई है काफ़ी, 32,438। पहले यहाँ पर लगभग 1 लाख के पद पर बात चल रही थी कि भर्ती भरी जाए, लेकिन यहाँ पर बच्चों को काफ़ी निराशा ही लगी है। 32,438। आगे इसमें हम देख लेते हैं एज वगैरह जो इसमें, जैसे कि इसमें एज का भी छूट वगैरह जो नॉर्मल इसमें दिया है वो रहेगी, जैसे SC ST OBC को। अब इसमें आगे खास बातों को हम देख, अब इसके टोटल स्टेजेस की बात कर लेते हैं तो क्या क्या स्टेज के एग्ज़ाम इसमें होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया यहाँ पर सिंगल स्टेज का यहाँ पर क्या होगा, एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा। सिंगल CBT यहाँ पर होगा आपका। सिंगल CBT जो है वो आपका इसमें लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका एग्जामिनेशन सिंगल CBT। अब इसमें आगे देखिए CBT एग्ज़ाम है जो आगे, अब रेलवे को आगे इन्होंने ये भी बोला है कि इनका यह भी अधिकार है कि मल्टी स्टेज में लिया जा सकता है। वैसे नॉर्मल सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होता है ग्रुप डी में। CBT के बाद में यहाँ पर जो बच्चे CBT क्लियर करेंगे वो उनका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कहने का मतलब उनका सिंगल स्टेज CBT एग्जामिनेशन नॉर्मल होगा और उसके बाद में यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन लिया जाएगा। कॉल लेटर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम सिटी को एग्जामिनेशन से पहले। अब यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैसे किया जाएगा PET के लिए वो भी इन्होंने आगे बताया है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, तो शॉर्ट लिस्टेड करने का इनका क्या तरीका देखते हैं हम। तो शॉर्ट लिस्टेड के लिए ये कैसे करेंगे देखिए, तो शॉर्ट लिस्टेड के लिए उन्होंने बता रखा है कि मेरिट बेस पर लिया जाएगा। ठीक है, मेरिट बेस पर बच्चों को लिया जाएगा जिनके नंबर ज़्यादा आएंगे। अब यहाँ पर आगे इन्होंने बोला है कि DV के लिए तो 1:1 रेशो का इनका DV का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की इसमें रहने वाली है। अब इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड को भी देख लेते हैं तो क्या इसका मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो A2 कैटेगरी का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, 6/9 डिस्टेंस विजन विदाउट गिलास, नो फॉगिंग गिलास, नियर विजन 0.6 विदाउट गिलास। ठीक है, तो ये सारा जो नॉर्मल मेडिकल होता है रेलवे का उसके अकॉर्डिंग ये सारा इसमें इन्होंने दे रखा है। A3 कैटेगरी का भी इन्होंने दे रखा है, B1 का भी दे रखा है और C1। अब इसमें आगे हम देख लेते हैं
क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन कर रख रखी है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। क्वालिफ़िकेशन का इन्होंने सबसे लास्ट में डाल रखा है, जो है देखिए क्वालिफ़िकेशन का सबसे इन्होंने लास्ट में A1 जो कैटेगरी की है, इसमें देखिए सबसे पहले अलग अलग इसमें देखिए जोन वाइज इसमें वैकेंसी भी डाल रखी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन किस में क्या रहने वाली है। देखिए तो यहाँ पर एनेक्सर नंबर A, यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी बता रखी है कि एनेक्सर 1 में पोस्ट कैटेगरी क्या रहेगी। तो सभी के लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जो क्वालिफ़िकेशन है इस बार आईटी वालों को जो बोला जा रहा था कि इसमें आईटी कंपलसरी करेंगे, तो वो तो हटा दिया गया है। आईटीआई के अलावा जो 10th पास आउट है वो भी भर सकता है, या अप्रेंटिस की वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो यहाँ पर आईटी वालों को इस तरीके से निराशा ही हाथ लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो 10th पास आउट या आईटीआई या अप्रेंटिसशिप किए हुए बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th या आईटीआई या अप्रेंटिसशिप की हुई है वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं ग्रुप डी को, ठीक है। तो ख़ास इस बात इसमें ये थी, काफ़ी टाइम से बोला जा रहा था कि आईटी को इसमें लागू किया जाए, लेकिन ये इसमें आईटी वाले बच्चों को काफ़ी निराशा ही हाथ लगी है। अब इसमें आगे देखिए क्या क्या कैटेगरी है, इसमें देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसमें कैटेगरी है पोस्ट की, वो ख़ास इसमें देखने लायक है। कौन कौन सी कैटेगरी पे इसमें ग्रुप डी में वैकेंसी निकलती है, तो वो सबको पता होना चाहिए। देखिए ये कैटेगरी सबसे पहले मैं बात करता हूँ असिस्टेंट SNT का मतलब होता है सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन। तो असिस्टेंट SNT में SNT का डिपार्टमेंट है, तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड, अब हर पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें रेलवे में दिया होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन यूनिट है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसमें मेडिकल C1 कैटेगरी का चाहिए होता है। इसमें OLLC जो मेडिकल स्टैंडर्ड पीछे मैंने बताया था, उसको आप डिटेल से देख सकते हैं, तो वो इसमें मांग रखा है। A1 कैटेगरी है, उसमें ग्लास विदाउट ग्लासेस चाहिए होता है, और C1 में आपका नॉर्मल जैसे आंखों का चश्मा होता है वो भी चल जाता है, ठीक है। उसके अलावा अब इसमें सिग्नल वगैरह है और वर्कशॉप है, तो ये इसमें पोस्ट है। असिस्टेंट वर्कशॉप की अगर मैं बात करूँ, असिस्टेंट वर्कशॉप की अगर बात करें तो इसमें ये है मैकेनिकल में आपकी वर्कशॉप की है। असिस्टेंट ब्रिज की बात करें तो इंजीनियरिंग ब्रिज की है। असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन की बात करें तो इसमें कौन कौन सी ग्रुप डी पर पोस्ट होती है, तो वो सारी मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। और उसमें मेडिकल क्राइटेरिया, असिस्टेंट ब्रिज की इंजीनियरिंग की पोस्ट है, ये ब्रिज की, ये इसमें मेडिकल क्वालिफिकेशन जो रहता है स्टैंडर्ड B1 क्राइटेरिया। असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन का मैकेनिकल, ये कैरिज एंड वैगन का है। असिस्टेंट लोको सेड का, उसका मैकेनिकल, ये भी डीजल सेड का है। इसमें इलेक्ट्रिकल के भी आगे दे रखी है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल ये है। असिस्टेंट पीवे इंजीनियरिंग का, और असिस्टेंट TL एंड AC ये है वर्कशॉप का। इसमें इलेक्ट्रिकल का जनरल सर्विसेज C1। असिस्टेंट TL एंड AC, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट RD पॉइंट्समैन। हमने अधिकतर ग्रुप डी में पॉइंट्समैन वगैरह की वैकेंसी हो रखी है, बाकी इसमें वर्कशॉप वगैरह की भी ग्रुप डी में आती है। तो ये सारी पोस्टें थी ट्रैकमैन वगैरह की, 14 मिला के टोटल मिला के पोस्ट है, ये है इसमें सारी। अब इसमें मैं आपको अलग अलग जोन वाइज भी वैकेंसी को बता देता हूँ कि जोन वाइज वैकेंसी कितनी कितनी आ रखी है, वो भी इन्होंने बताया है। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर वैकेंसी टेबल की, यहाँ पर वैकेंसी टेबल में इन्होंने बता रखा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ असिस्टेंट SNT की, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन। तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन असिस्टेंट की मैं बात करूँ तो SNT डिपार्टमेंट है, ये वेस्टर्न रेलवे यानी कि मुंबई डिवीज़न। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो 442 पोस्ट है। ये असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए दर्शाई गई वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग देखिए, जैसे मैं आपको टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है जी बता रहा हूँ अभी, बाकी इसमें देखिए आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज भी पोस्ट मिल जाएगी। असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन अनरिजर्व के लिए 180 पोस्ट, SC के लिए 69, ST के लिए 29 पोस्ट, OBC के लिए 119, EWS के लिए 45 पोस्ट, और टोटल मिला के पोस्ट की बात करें तो 442 पोस्ट है। ये सिर्फ एक ही है जो है
इसमें हम चाहे तो हम अलग अलग इसमें जैसे ग्रुप डी मरबार होता है कि हम सारे ये सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये सारे हम जो है पोस्ट नंबर ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट जो इसमें दर्शा रखे हैं वो हम सारे इसमें भर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें लोको शेयर डीजल वगैरह है, इलेक्ट्रिकल की, ऑपरेशन की, ये सारे इसमें ये चूज करने होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमको मिलता है ये। अब इसमें आगे देखिए ये सारी आपको दिखा रखी है, वर्कशॉप की, ब्रिज की, लोको शेयर डीजल की, इसमें सारी बता रखी है। ब्रिज वगैरह की बात करें तो 294 पोस्ट है, ठीक है। कैरिज वैगन की बात करें तो यहाँ पर 390 पोस्ट है। असिस्टेंट लोको शेयर डीजल की 29 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 169 है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल 118, असिस्टेंट पॉइंट्स व 63, TL&SC वर्कशॉप 36 पोस्ट है। आगे इसमें 164 TL&SC, असिस्टेंट ट्रैकमैन की 52, असिस्टेंट TRD 215 और पॉइंट्समैन की 506 यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है। तो ये सारी इसमें इस हिसाब से इन्होंने बता रखा है, पोस्ट के हिसाब से अलग अलग इन्होंने वेटेज बता रखा है, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर बात करूँ तो वो इन्होंने बता रखी है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे की अगर मैं बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ पोस्टेज की संख्या कितनी है, 1892 नंबर मिला के 1892 पोस्ट यहाँ पर टोटल मिला के होती है, ठीक है। और SC की इसमें अगर मैं बात करूँ तो SC की इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 701 पोस्ट है। ST की इसमें 351 है। OBC के लिए 1261 पोस्ट है। EWS के लिए 467 पोस्ट है। और नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करें तो 4672 पोस्ट, यह आपकी मुंबई जोन में टोटल मिला के वैकेंसी है, ठीक है। अब आगे इसमें यही वैकेंसी अलग अलग जोन वाइज इसमें दिखा रखी है, तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की भी बारे में बात करूँगा। बाकी आप चाहे तो मैं आपका इसका डिटेल नोटिफिकेशन अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें आगे देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जो राजस्थान डिवीज़न में, तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की टोटल की पोस्ट की बात करूँ इसमें, तो वो पोस्ट इसमें देखिए 797 पोस्ट मैं बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 797 पोस्ट टोटल नंबर ऑफ अनरिजर्व के लिए। SC के लिए 191, ST के लिए बात करें 77 पोस्ट, OBC के लिए 217, EWS के लिए 151 और नंबर टोटल ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 1433 पोस्ट है। कितनी है, 1433 पोस्ट है, ठीक है। वैसे ही इसमें आगे और भी यहाँ पर डिवीज़न में दे रखी है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की बात करूँ तो यहाँ पर हुबली में नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें कम ही है। इसमें मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल मिला के 503 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए आपके 207 पोस्ट है। और यहाँ पर जो आपकी SC कैटेगरी है उसके लिए 75 पोस्ट है। ST के लिए 37, 133 पोस्ट OBC के लिए और EWS के लिए 50 पोस्ट है। जबलपुर जोन की बात करें तो 1614 पोस्ट है। जबलपुर की इसमें 1614 पोस्ट है। 769 पोस्ट इसमें टोटल मिलाकर अनरिजर्व की है। और उसके अलावा मैं बात करूँ तो भुवनेश्वर जो जोन है, भुवनेश्वर जोन में 964 पोस्ट टोटल मिला के पोस्ट की बात करें तो भुवनेश्वर 964 पोस्ट है। 405 की पोस्ट अनरिजर्व के लिए। OBC के लिए 96 पोस्ट है। SC के लिए 139 और ST के लिए 67 पोस्ट है। अब यहाँ पर बात करें बिलासपुर जोन की, तो बिलासपुर जोन में देखते हैं कितनी पोस्ट है। तो बिलासपुर जो है उसमें 1337 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 578 पोस्ट है। और OBC के लिए अगर हम बात करें तो OBC के लिए पोस्ट कितनी टोटल मिला के 346 पोस्ट है। EWS के लिए 130 पोस्ट, SC के लिए 190 और ST के लिए 93 पोस्ट है। आगे इसमें देखते हैं न्यू दिल्ली जो जोन है नॉर्दर्न रेलवे का। नॉर्दर्न रेलवे में जो दिल्ली जोन है उसमें नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 4785। तो हमने देखा कि जो मुंबई जो जोन है उसके बाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी
जो आपके दिल्ली जोन है उसी में है। ठीक है, दिल्ली जोन में अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में आपकी 4785 नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है। 465 पोस्ट इसमें EWS के लिए, 2008 पोस्ट आपके जनरल वालों के लिए, 691 पोस्ट आपकी SC के लिए, ST के लिए 346 और OBC के लिए 1275 पोस्ट। बाकी इसमें जो वैकेंसी देखिए, ये यहाँ पर मैं टोटल वैकेंसी ही इसमें मैंने इंडिकेटेड की आपको। इसमें अगर मैं अलग अलग बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी SNT यानी सिग्नल वगैरह के लिए इन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी वो आपको बता रखी है, देखिए। ठीक है, तो वो इसमें देखिए आपको बता रखी है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन टोटल कितनी पोस्ट है, तो ये सारी पोस्ट है इन्होंने बता रखी है। तो जोन वाइज अलग अलग सब में पोस्टें अलग हैं, वो इन्होंने सारी इसमें दर्शा रखी है। चेन्नई डिवीज़न की बात करूँ तो चेन्नई डिवीज़न में टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है जिसमें कितनी है, 2694 पोस्ट है, 2694 पोस्ट है। और जनरल वालों के लिए 1089 है, 279 पोस्ट किसके लिए, EWS के लिए 698 पोस्ट OBC के लिए है। आगे गोरखपुर जोन में 1370 पोस्ट है, टोटल मिला के 1370 पोस्ट है। जनरल वालों के लिए 598, SC के लिए 215, ST के लिए 134 पोस्ट है, और EWS के लिए 122 और OBC के लिए 285 पोस्ट है। गुवाहाटी जोन की बात अगर करें तो गुवाहाटी जोन में 2048 पोस्ट है, गुवाहाटी जोन में 2048 टोटल पोस्ट है। कोलकाता जोन की बात करें तो कोलकाता जोन में, अच्छा मैं इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, अलग अलग जो कैटेगरी वाइज है उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना होगा, क्योंकि कई कई आपके जोन वाइज भी आपकी जैसे कैटेगरी होती है तो उस हिसाब से कई कई आपकी इसमें डिपेंड करती है। किसी जोन में किसी की कैटेगरी की पोस्ट भी वो ज़्यादा हो सकती है, तो इसमें भी इसका भी सबको ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर कोलकाता डिवीज़न की बात करें तो कोलकाता डिवीज़न टोटल मिला के पोस्ट की बात करें तो 1817 पोस्ट है, और 767 पोस्ट यानी कि 767 जो पोस्ट है वो इस्मान रिजर्व के लिए, 161 पोस्ट है वो हमारी किसके लिए, अन जो EWS कैटेगरी उसके लिए, और OBC के लिए 477 पोस्ट है। अब देखिए इसमें मुंबई की एक और वैकेंसी है। पहले जो हमने देखी थी वैकेंसी ये सेंट्रल रेलवे की है, और जो हमने पहले देखी थी देखिए, ये तो हमारी जो वैकेंसी है वो किसके लिए, सेंट्रल रेलवे। पहले जो हमने देखी थी रेलवे की, देखिए मुंबई जोन की पहले जो हमने देखी थी ये तो अभी सेंट्रल रेलवे के लिए, और पहले जो हमारी थी इसमें देखिए मुंबई के लिए हमने पहले जो वैकेंसी देखी थी वो किसके लिए थी, तो पहले वाली वैकेंसी ये देखिए, पहले वाली जो थी वो वेस्टर्न रेलवे के लिए, और ये अभी जो है मुंबई वाली जो हम देख रहे हैं वो सेंट्रल रेलवे के लिए। रेलवे में दो अलग अलग तरह के लगते हैं, एक तो वेस्टर्न रेलवे और एक सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे वाली हम देख रहे थे टोटल नंबर ऑफ़ पोस्टेज की, तो नंबर पोस्ट की बात करें, नंबर ऑफ़ पोस्ट की सेंट्रल रेलवे में अगर बात करूँ मुंबई डिवीज़न में तो 3244 यहाँ पर पोस्ट है। टोटल मिला के EWS की बात करें 267 पोस्ट है, OBC के लिए 845 पोस्ट, ST के लिए 257, SC के लिए 480 और अनरिजर्व के लिए 1395 पोस्ट है। अब आगे हम हाजीपुर जो डिवीज़न है उसकी भी देख लेते हैं। तो हाजीपुर जोन की अगर मैं बात करूँ तो हाजीपुर में देखिए, हाजीपुर में नंबर टोटल वैकेंसी 1251 पोस्ट है, और EWS की 122, OBC के 333, ST की 92, SC की 186 और अनरिजर्व की 518 नंबर ऑफ पोस्ट है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो प्रयागराज में यहाँ पर 2020 पोस्ट है, EWS की 189, OBC की 413, ST के 190 पद, SC के लिए 229 और अनरिजर्व के लिए 988 पोस्ट है। आगे इसमें साउथ ईस्टर्न कोलकाता के भी अलग अलग जोन है। कोलकाता की पहले भी हमने देखी थी, तो कोलकाता में अब जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है, कोलकाता में जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है तो उसमें मैं बात करूं तो उसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 1044 पोस्ट है, EWS की 102, OBC की 263, ST की 72 पोस्ट, SC की 184 और अनरिजर्व की 408 पोस्ट होती है। अब यहाँ पर हम
सिकंदराबाद जोन की बात करें तो सिकंदराबाद जोन की अगर हम बात करें तो सिकंदराबाद जोन में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 1642 पोस्ट है। EWS की 136 पोस्ट है। OBC की 415, ST की 144 पोस्ट, SC की इसमें 235 और अनरिजर्व कैटेगरी कितनी है 710 पोस्ट है। तो ये सारी मैंने वैकेंसी टेबल आपको दिखा दी है नंबर ऑफ़ पोस्ट के हिसाब से। क्वालिफ़िकेशन भी मैंने इसमें बता दी है कि क्वालिफ़िकेशन इसमें 10th क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता दी है, इसमें 10th पास आउट हो या इसमें 10th पास आउट हो, ठीक है, या तो 10th हो सकता है या ITI या आपका अप्रेंटिसशिप जो 1 साल रेलवे का होता है अप्रेंटिसशिप कोर्स वो किया हुआ, तो वो ये तीनों भरने के लिए इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बतानी रह गई, इसमें अगर हम बात करें फ़ीस की तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे होगा, मेडिकल इसमें कैसे लिएगा तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। अब आपका CBT एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो CBT एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा मैंने बताया था एक स्टेज एग्जामिनेशन हो, इसका सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में इसका PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो इसका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले एग्ज़ाम की ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन बता रखा है इन्होंने 90 मिनट एग्जाम ड्यूरेशन है। जनरल साइंस की इसमें बात करें टोटल क्वेश्चन की तो 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने होंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने बता रखी है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की रहने वाली है। मिनिमम पासिंग मार्क्स अनरिजर्व के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए भी 30%, ST के लिए भी 30% है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता रखी है, देखिए सेकेंड स्टेट एग्जामिनेशन जो है वो फर्स्ट स्टेज को क्लियर करने के बाद ही होगी, ठीक है, वो सभी को पता ही है। अब इसमें आके देखिए जो सिलेबस जो फर्स्ट CBT का रहने वाला है वो भी इन्होंने बता रखा है। मैथ्स में जो नॉर्मल नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, तो ये सारा मैथ के टॉपिक इसमें रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। दोस्तों मैं आपको एक बात तो बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पर आपको मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको की सीरीज मिल जाएगी, और उसके अलावा जो इस बार जो रेलवे के जो JEE के एग्जामिनेशन हुआ है या जो टेक्नीशियन एग्जाम वो भी क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, वो भी आपको टॉपिक वाइज में। अब आगे मैं बात करता हूँ जनरल साइंस की, तो वो भी वीडियो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं मैथ्स के, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब आगे मैंने मैथ्स का इसका मैथ और रीजनिंग का सिलेबस बता दिया है। अब इसमें अगर जनरल साइंस की बात करें तो वो आपका CBSE लेवल का होने वाला है। CBSE लेवल का इसमें सिलेबस रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस 10th स्टैंडर्ड लेवल का इसमें पूछी जाएगी साइंस। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, और ये सारा इन्होंने बता रखा है जनरल अवेयरनेस का, तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे हम फिजिकल की बात कर रहे थे कि फिजिकल स्टैंडर्ड कैसे लिया जाएगा। तो जो CBT क्लियर करेंगे वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देंगे। तो PET किस तरीके से लिया जाएगा तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मेल कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 35 kg जो वेट है वो लिफ्ट करना होगा। 35 kg यहाँ पर जो वेट है वो आपको कैरी करना होगा, और 100 मीटर की डिस्टेंस तक उसको ले जाना होगा, और वो भी 2 मिनट में। इसमें आपको एक ही चांस दिया जाएगा, वो भी नीचे गिराए बिना। तो 35 kg का आपको वेट उठाना है और वो 100 मीटर तक लेके जाना है 2 मिनट में। उसके अलावा आपको रनिंग करनी, इसमें 1000 मीटर की रनिंग करनी है 4 मिनट और 15 सेकेंड में। तो ये मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर 20 kg यानी 20 kg का वज़न लिफ्ट करना है, 20 kg का वज़न उठाना है और 100 मीटर तक उसको 2 मिनट में लेके जाना है बिना गिरे हुए। उसके अलावा 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है। इसमें रनिंग करनी है 5 मिनट और 40 सेकेंड में।
तो ये आपका फिजिकल रहने वाला है। सबसे पहले CBT होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और जो बच्चे इन दोनों क्लियर करेंगे वो लास्ट में आपके DV के लिए और मेडिकल के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर हम एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो रहेगी, ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दी फीस कंजक्शन कैटेगरी मेंशन बिलो। अब इन्होंने एक एग्जामिनेशन फ़ीस बता रखी है 500 रुपये और 400 रुपये, वो आपको 100 रुपये इसमें 400 रुपये आपको इसमें 400 सेल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स ऑफ ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन CBT। यानी इसमें 400 रुपये आपको वापस रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। 500 रुपये सभी के लिए है इसमें, ठीक है। यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस है और 400 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। PWD फीमेल कैटेगरीज और इन सब के लिए, या SC ST माइनॉरिटी EWS के लिए, और यहाँ पर EBC, तो इन सभी के लिए बात करें तो टोटल नंबर यहाँ पर बात करें तो 250 रुपये इसमें फ़ीस रहने वाली है। यहाँ पर 500 रुपये सभी के लिए रहेगी, जो OBC वगैरह के लिए, उन सभी के लिए 500 रुपये रहेगी। उसमें 400 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। SC ST माइनॉरिटीज़, और उसके अलावा मैं बात करूँ जो आपके जो फीमेल कैटेगरी, उन सभी के लिए कितनी फ़ीस रहेगी, उनके लिए 250 रुपये रहेगी, और ये भी आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो सारी डिटेल इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो फिर भी अगर कोई रह गई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।